प्यारे बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा गणित के अभ्यास 1.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 1.2 के 2 प्रश्नों को हल किया था, पहला और दूसरा। आज हम इस अभ्यास के तीसरे प्रश्न से शुरुआत करेंगे और तीसरा, चौथा, 5वां सवाल, ये 3 सवाल हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। देखिए बच्चों, तीसरे प्रश्न में कह रहा है सत्यापन कीजिए। कुछ प्रश्न दिए हैं और उनका सत्यापन करना है। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए दिया हुआ है -5/11 प्लस -6/13 बराबर -6/13 प्लस -5/11। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में -5/11 बाएं पक्ष में भी है और -5/11 दाहिने पक्ष में भी है, और उसके बाद -6/13 भी बाएं पक्ष में है और -6/13 दाएं पक्ष में भी है। माने जो संख्याएं हैं वो दोनों पक्षों में वही संख्याएं हैं, लेकिन इनका क्रम इधर उधर कर दिया गया है। गणित में हम लोगों ने पढ़ा होगा एक क्रम विनिमेय प्रगुण। तो योग संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण है यह, जिसमें अगर 3-4 संख्याओं का हमें योग करना हो तो उनमें किसी का क्रम हम कुछ भी कर दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी टाइप का ये सवाल है। जैसे यदि हमें 1 + 2 + 3 + 4 इनका योग करना हो तो क्रम विनिमेय प्रगुण यह कहता है कि हम इसको यदि इस प्रकार लिख दें 4 + 2 + 1 + 3, तो भी हमारा उत्तर उतना ही आएगा, जितना इसमें आता उतना इसमें भी आएगा। यही क्रम विनिमेय प्रगुण है। तो वही बात इसमें भी है कि 2 पद इधर हैं और वही 2 पद इधर भी हैं, लेकिन उनका क्रम बदल दिया गया है। तो आइए इसका सत्यापन हम करेंगे, ऐसे हल कर लेंगे। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हम दिखा देंगे तो यह सवाल हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। -5/11, यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, इसका गुणा होगा चिन्ह का, प्लस माइनस का गुणा माइनस ही होता है। तो यहाँ हम प्लस ना लिख करके अब -6/13 लिख लेते हैं और बराबर -6/13, और यहाँ भी प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस ही बचेगा, -5/11। इस प्रकार हमने कर लिया। अब देखिए दोनों भिन्नों के हर बराबर नहीं है, इसके लिए हमें लासा निकालना होगा। तो 11 और 13 का आप लासा निकाल लीजिए। तो दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप गुणा कर लीजिए, अतिरिक्त गुणा कर लीजिए, वैसे ही हल हो जाएगा। आप लासा यहाँ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 -65, और यह भी माइनस में आएगा, 11×6 = 66, -65 -66। अब नीचे 11 और 13 का गुणनफल आ जाएगा, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 11 × 3 = 33, 3 और 11 × 1 = 11, 3 = 14, 143। तो यहाँ बन गया -65 -66/143। इधर भी देख लेते हैं। इधर भी -6/13 और फिर -5/11। तो 11 और 6 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -66, और 13 से 5 में करेंगे तो -13×5 = 65, और बटा 13 × 11 करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 143। अब देखिए दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस है, इसका योग करेंगे माइनस में ही उत्तर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 × 5 = 11 की 1 और 6 × 6 = 12, 1 = 13, 131/143। अब बराबर इधर भी आ जाए, क्योंकि -66 और -65 इधर भी है, तो इसे भी हम जोड़ देंगे तो -131/143। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ वही संख्याएं आई हैं, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हम यहाँ लिख सकते हैं RHS बराबर
LHS, माने दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसलिए यह सत्यापित हो गया सवाल कि यह कथन सत्य है। जो भी लिखा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस प्रकार यह प्रश्न सिद्ध हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। उसमें भी ऐसा एक सवाल है। इसमें दिया है -7/9 प्लस -4/1 बराबर -4/1 प्लस -7/9। इसे भी सत्यापित करना है। जिस प्रकार इस सवाल को हमने किया वैसे ही इसे भी कर लेना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। -7/9 इसको ऐसे ही हमने लिख लिया। अब यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 4/1 अब बराबर यहाँ पर -4/1 आप ऐसे ही लिख लीजिए और यहाँ भी प्लस माइनस का माइनस और 7/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 1 है हर, यहाँ पर 9 हर बराबर करना है तो कुछ नहीं, आप इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप जैसे इसमें किए थे तिर्यक गुणा वैसे इसमें कर लीजिए। 1 से 7 में करिए तो -7 आएगा और 9 से 4 में करिए तो यहाँ -36 हो गया और बटे 9 गुणे 1 तो यह 9 हो जाएगा, बटे 9 हो गया। अब इधर भी देख लेते हैं। 9 से -4 में गुणा करिए -36, अब 1 से -7 में गुणा कर दीजिए -7 और बटे में 1 गुणे 9 कर दीजिए तो 9 एकम 9। अब देखिए दोनों तरफ बराबर ही संख्याएं आई हैं। -7 -36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43, -43 हो जाएगा। -36 -7 ये जुड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, 43/9 और बराबर इधर भी हो जाएगा 43 -43/9। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हैं तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS। तो इस प्रकार से यह भी सवाल सत्यापित हो गया। अब देखिए बच्चों 2 प्रश्न इसमें और हैं, तीसरा और चौथा इसी प्रकार है और उसे आप हल कर लेना। और उसे हम नहीं बता रहे हैं, जिस प्रकार इन दोनों प्रश्नों को हमने हल किया है उसी प्रकार से वह दोनों भी हल हो जाएंगे। तो अब हम इस प्रश्नावली के चौथे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल को हमने कर लिया, चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी 4 पार्ट में सवाल है और 2 ही हम आपको बताएंगे, 2 आप कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में भी सत्यापित करने के लिए ही कह रहा है, लेकिन सवाल का टाइप्स थोड़ा दूसरा हो गया है। तो देखते हैं क्या है। इसमें पहला दिया है 3/4 प्लस कोष्ठक में दिया है -5/6 प्लस 7/8 बराबर ब्रैकेट्स में 3/4 प्लस -5/6 ब्रैकेट्स बंद और आगे दिया है प्लस 7/8। यही सवाल दिया है, इसे सत्यापित करने के लिए कह रहा है। तो सत्यापित करने में हमको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यही दिखा देना है, यह सत्यापित हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कोष्ठक आप तोड़ लीजिए, उसके बाद भिन्नों का जोड़ आपको घटाना आता है, उसी प्रकार ये हल हो जाएगा। तो देखिए इसे हल करते हैं 3/4। अब देखिए कोष्ठक हम तोड़ने जा रहे हैं, अगर बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलते, अब बाहर यदि माइनस होता है तो फिर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो बाहर प्लस है इसलिए अंदर का कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो यहाँ प्लस ना होकर के गुणा होगा तो ये -5/6 और प्लस 7/8। फिर अब इधर देख लेते हैं 3/4 माइनस 5/6 प्लस 7/8। अब आप देखिए दोनों तरफ संख्याएं वही हैं,
देखिए 3/4 इधर भी है, 3/4 इधर भी है, -5/6 इधर है, -5/6 इधर है, प्लस 7/8 इधर है, 7/8 उधर भी है। तो दोनों का योगफल वही आएगा। तो चलिए हल करते हैं। 4 6 का आप लासा निकाल लीजिए, पहला काम करिए। तो 4 6 का लासा हम निकाल देते हैं इधर, 4 6 8, इसका लासा लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 1 कम 2 और 3 ऐसे उतार लेते हैं, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से एक बार में कट जाएगा और 3, अब देखिए ये लासा गया। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 त्रिक 24, 4 6 और 8 का हम लासा निकालेंगे तो 24 से आएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया 24। अब क्या करना है, 4 से इस 24 में भाग दीजिए तो 4 छंग 24, 6 आएगा। अब उस 6 से 3 में गुणा करिए तो 6 त्रिक 18, 18 चिन्ह जो ऊपर लगा है उसी को हम लगा देंगे। उसके बाद फिर 6 से हम 24 में भाग करेंगे तो 6 चौको 24, 4 आया और 4 से फिर 5 में हमने गुणा कर दिया तो 4 पंचे 20, यहाँ पर 20 से आ गया, फिर प्लस चिन्ह था लगा दिया। अब उसी तरीके से 8 से भी 24 में हम भाग देंगे तो 8 तियाँ 24 और 3 सते 21, यहाँ पर 21 हो गया। अब देखिए अब इस पक्ष में आ जाएं। अब यहाँ भी 4 6 8 का ही लासा आपको निकालना है। तो 4 6 8 का लासा हम निकाल चुके हैं 24, तो यहाँ भी हमने वही प्रक्रिया करनी है। 4 6 24, 6 त्रिक 18 और माइनस लगा है ले लेंगे। अच्छा चौको 24, 4 पंचे 20 और फिर प्लस लगा है 8 त्रिक 24 और 3 सते 21। तो बिल्कुल वही जो इधर है और वही संख्या इधर भी है। अब बस दोनों को जोड़ घटा दीजिए जो भी है और दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो देखिए प्लस में इसमें क्या है, प्लस में 18 और 21 है। तो 18 और 21 को हम पहले जोड़ लेते हैं। तो 18 21 को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा, 8 1 9 30 9 39 हो जाएगा। ये 30 9 39 और -20/24। अब इधर क्या हो जाएगा, इधर भी 18 और 21 ही धनात्मक हैं, ये दोनों जुड़ेंगे और 20 माइनस होगा तो 18 21 39 हो गया और -20/24। अब बिल्कुल हल कर लीजिए। अब 39 में से 20 निकाल दीजिए, 19 बचेगा। तो यहाँ आपका आंसर आ गया ये 19/24 और इधर भी आपका आ जाएगा 19/24। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए, यह सत्यापित हो गया। वैसे यह जो सवाल था साहचर्य प्रगुण एक होता है, जैसे पहले सवाल में आपको क्रम विनिमेय प्रगुण पर आधारित सवाल था और इसमें साहचर्य प्रगुण है। गुणा हो या जोड़ हो, यह संक्रियाएं साहचर्य प्रगुण का पालन करती हैं। यदि 3 संख्याएं हैं और किन्हीं 2 का हम पहले गुणा कर लें और तीसरे पद से बाद में करें और उनका क्रम कोई भी हो तो हमारा उत्तर वही आता है। तो साहचर्य प्रगुण का ही सवाल में प्रयोग हुआ है, तो इसे सिद्ध कर दिया गया। तो यहाँ आप दोनों पक्ष बराबर हो गए तो आप कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसलिए यह सवाल सत्यापित हो गया। 4 सवाल इस प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो 2 प्रश्न हम आपको हल कर दे रहे हैं और 2 प्रश्न आप स्वयं ही ऐसे करना। चलिए एक प्रश्न हम और हल कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए दूसरे पार्ट में ऐसा ही बिल्कुल सवाल है, दिया है -1/3 प्लस और ब्रैकेट्स में दिया है 4/9 प्लस -8/13 बराबर -1/3 ब्रैकेट में है -1/3 प्लस 4/9 ब्रैकेट से बंद कर दीजिए प्लस -8/13। देखिए यही सवाल है, सारे पद वही हैं दोनों तरफ, -1/3 इधर भी है, -1/3 इधर भी है, 4/9 इधर भी है, 4/9 इधर भी है, -8/13 इधर भी है, -8/13 इधर भी है।
हाँ, लेकिन इस समय क्या 4/9 और -8/13 को इकट्ठा कर लिया गया और यहाँ पर -1/3 और 4/9 को इकट्ठा किया गया। तो साहचर्य प्रगुण का प्रयोग हुआ है। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले हम कोष्ठक तोड़ लेते हैं। तो -1/3, अब चूंकि ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का चिन्ह इसलिए अंदर के कोई चिन्ह बदलेंगे नहीं, प्लस 4/9 और यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस को गुणा यदि हम अंदर से करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा और बाहर प्लस है इसलिए यह माइनस ही रह जाएगा। तो -8/13 आप समझ लीजिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ और बाहर प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस ही होगा। तो -8/13, अब बराबर इधर भी देखिए -1/3 प्लस 4/9 और यहाँ प्लस माइनस गुणा होगा -8/13। इस प्रकार से देखिए कोष्ठक हमने तोड़ दिए। अब आप इन का लासा निकाल लीजिए। उसके बाद जिस प्रकार से आप परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना करते हैं उसी रूप में यह सवाल है और हल हो जाएगा। तो 3, 9, 13 का आप लासा निकाल लीजिए। इधर क्या होता है इसका 3, 9 और 13 का, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और यह 13 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 और यह भी एक, यही 13 बचेगा और 13 से इस बार ये सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया 3 त्रिक 9 और फिर 9 गुणते 13, तो 9 गुणते 13 यही आपका मासा हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 13 9 117, इसका लासा हमने निकाल लिया 117। तो यहाँ क्या करेंगे 117 हमने लिख दिया। अब 3 से 117 में हमें भाग करना है, तो 3 से 117 में भाग देंगे तो कितना आएगा 13 39 आएगा। 3 से 117 में भाग करेंगे 39 हो जाएगा। अब उस 39 से -1 में गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -39 हो जाएगा। अब 9 से हम 117 में भाग करेंगे, 9 से जब 117 में भाग करेंगे तो उत्तर हमारा 13 आएगा। और फिर 13 से 4 में गुणा करेंगे तो 13 चौको 52, चिन्ह यहाँ प्लस ही रहेगा और इसे हम 52 लिख देंगे। अब चलिए चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा लीजिए। अब 13 से 117 में अब भाग करिए तब उत्तर आएगा 9। 13 से 117 में आप भाग देंगे 9 आएगा, 9 8 72। इस प्रकार से इधर हो गया। अब यही क्रिया इधर भी करनी है। तो 3 9 13 का हमने लासा निकाल लिया है एक बार, वही इधर भी होगा 117। अब देखिए 3 से 117 में आप भाग दीजिए, 3 से 117 में भाग देंगे 39 आएगा। तो यहाँ पे -39 ही हो जाएगा और प्लस 9 से 117 में भाग दीजिए 13, तो 13 चौको 52 और फिर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। फिर वही काम करना है कि 13 से आप इसमें भाग देंगे 117 में, 9 आएगा, 9 8 72। जो चीज़ें इधर हैं वही चीज़ें बिल्कुल वही उधर भी हैं। तो देखिए अब इसमें प्लस क्या है 52 है और माइनस में 39 और 72 है, इसको जोड़ लीजिए आप। तो 9 2 11 की 1 और 7 3 10 और हासिल 1 11, 111 हो जाएगा और बटा 117, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब इधर भी देख लीजिए क्या हो गया। इधर भी आपका धनात्मक केवल 52 है और ऋणात्मक 39 और 72 है। तो 39 और 72 एक बार इधर हमने जोड़ ही लिया, 111 हो गया। तो यहाँ भी ये हो जाएगा -111 और बटे 117। तो देखिए दोनों पक्ष वैसे बराबर हो गए हैं। अब यहाँ एक स्टेप और चाहे आप कर लें, 111 में से 52 को घटा दें, उत्तर ऋणात्मक ही रहेगा। तो 111 में से 52 को घटाएंगे तो 11 में से 2 गए 9 और ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, 59 बटा 117 और बराबर इधर भी आएगा 59 बटा 117। अब देखिए यह भी दोनों पक्ष हमने बराबर कर दिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इस प्रकार से यह भी सिद्ध हो गया। तो देखिए इस प्रकार से चौथे सवाल के भी 2 प्रश्न हमने आपको बताए और पिछली कक्षाओं में आपने इस तरह के सवाल पढ़े भी होंगे। तो बहुत सारे बच्चे तो
ऐसे ही आप लगा लेंगे। हाँ, यह माइनस है, इधर भी 59/117 है, इधर भी -59/117 है, तभी दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ -111 में से 52 घटा है, इसलिए यहाँ माइनस का ही चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से यह सवाल हल हो गया। और इन दोनों जो शेष 2 प्रश्न इसमें बचे हैं उन्हें आप हल कर लेंगे। एक सवाल और देखते हैं, 5वां प्रश्न है। तो 5वें प्रश्न में देखिए क्या दिया है। 5वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। जिस प्रकार के सवाल हम हल कर रहे हैं उसी प्रकार का यह भी बिल्कुल सवाल है। देखिए 5वें नंबर का सवाल इसमें दिया है पहला, और इसमें 2 सवाल दिए हैं पार्ट करके। एक सवाल हम आपको हल कर दे रहे हैं, एक सवाल आप स्वयं कर लेंगे। 2/5 प्लस 8/3 प्लस माइनस 11/15 प्लस 4/5 प्लस -2/3। देखिए यही प्रश्न है, और प्रश्न में बहुत कुछ नहीं है, बस जोड़ घटाना है परिमेय संख्याओं का। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या कर लीजिए, इन हरों का लासा ले लीजिए और फिर ये हल हो जाएगा। देखिए लासा हमें किसका किसका लेना है, 5, 3, 15, 5, 3। तो देखिए 5 से करेंगे तो 5 कट जाएगा, या आपका 5 ही केवल कटेगा, और ये 3। अब इस बार 3 से सब ये कट जाएंगे, सब 1 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, इसका लासा हमने ज्ञात कर लिया, क्या हो गया 15। अब देखिए चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, हल करते समय हम बताएंगे। तो लासा इसका सबका हमने निकाल लिया 15। अब 5 से 15 में आप भाग करिए तो 5 तिया 15, और फिर 2 में गुणा करिए, 3 दूनी 6। प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगा लीजिए। अब देखिए वही काम फिर यह करना है, 3 × 5 = 15 और 5 × 8 = 40। यहाँ पर हम 40 लिख लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप रुकिए, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस चिन्ह को समझना होगा। प्लस माइनस का यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा, प्लस का नहीं होगा। यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, और फिर 15 × 1 = 15, और 1 से 11 में गुणा करेंगे तो 11 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस ले लीजिए। 5 से 15 में भाग करेंगे, 5 तिया 15 और 3 चौक 12। अब देखिए फिर यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, और 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार अब देखिए बिल्कुल सवाल सरल हो गया है। अब यहाँ हम हल कर लेते हैं। प्लस में कौन से हैं संख्याएं देख लेते हैं। तो 40, 46 और 12। तो 46 और 12 हम जोड़ लेंगे, तो 46 × 6 = 52 और 52 × 6 = 58। तो इन तीनों संख्याओं का योग जो धनात्मक हैं, इसका हमने योग कर लिया, तो ये योग इनका तीनों का 58 हो गया। तो यहाँ हम 58 लिख सकते हैं, किसका किसका योग, 12 का, 40 का और 6 का। 3 संख्याएं ये धनात्मक हैं आपके लिए, तो इनका हम योग कर लिए, तो यहाँ पर कितना हो गया 58। अब ऋणात्मक कौन सी संख्याएं हैं, -11 और -10। तो -11 और -10 को जोड़ेंगे तो -21। 11 और -10 को हमने जोड़ लिया, तो यह -21 हो गया और बटा 15। अब देखिए 58 में से 21 को आप घटा लीजिए। 58 में से 21 घटाएंगे, 8 में से 1 गए 7 और 5 में से 2 गए 3, 37/15, और यही आपका उत्तर होगा 37/15। तो इस प्रकार से 5वें प्रश्न में 2 सवाल थे, एक सवाल हमने हल कर दिया है, दूसरा सवाल भी बिल्कुल इसी तरीके से है, आप उसे स्वयं हल कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसमें शेष 1-2 सवाल हैं, अगले वीडियो में इस अभ्यास को पूरा कर दिया जाएगा। तब तक आप देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए।